एक कहानी सुनिए। इस कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। एक लड़का था। माँ ने उसका विवाह कर दिया था, परंतु वहाँ कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वहाँ कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वहाँ चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू से कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वहाँ चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही थी, यहाँ भी सीख गई। वहाँ अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल संग भी गर्म है, फिर तू भी ठंडी रोटी कैसे कहती है। वहाँ बोली कि यहाँ तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था इसलिए मैंने कह दिया। वहाँ बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि लड़के ने भोजन कर लिया। वहाँ बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वहाँ बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी ठंडी रोटी खा ले और मैं यहाँ से लेता था, अब यहाँ भी कहना सीख गई रोटी तो गर्म होती है। तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वहाँ बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वहाँ ठंडी बासी रोटी है, गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से यहाँ शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खाना चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता को ले गया। किसी भी रामायण में यहाँ सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राजकोष, पुर और नारी के 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यहाँ ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए।